खबर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है और विशेष मुद्दों पे आज हम आपको रूबरू हो रहे हैं और ये जगह दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन फोकस करिएगा, ये सामने आप पढ़ पा रहे हैं, ये मनीष होलसेल मार्ट ये देख रहे हैं। इन्हीं का एक कंपनी थी ठीक इसके बगल में, जो आज के 5 साल पहले या मतलब 6 साल पहले उसका कागज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जो आग से हवाले हो गई और करोड़ों का नुकसान हुआ। और समस्या बात यह है कि यह आपको इस मैटर को मैं दिखाना चाहूँगा कि जो लोग सरकार द्वारा तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, जो ये देती है कि बैंकों द्वारा आप लोग MEMS के माध्यम से आप लघु उद्योग लगाइए, उसके आपको उज्जवल भविष्य होगा, उससे 150 लोगों का रोज़गार होगा, 10 लोगों का रोज़गार हो, चाहे 1000 लोगों का रोज़गार हो। तो बात ये मुद्दे की ये क्या बनता है, इनसे कितने लोग जुड़े हैं और ये लगभग हर जगह अवेलेबल है पूरे अपने भारत में। हर जगह इनकी माल जाती है, ब्रांडेड और टिकाऊ चीज़ बनता है इसमें। पर समस्या क्या है इंश्योरेंस के लेकर, वो मुद्दे पे हम आ रहे हैं। आइए हम कंपनी में बने रहिए। आइए देखिए, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ऑफिस है, मैन्युफैक्चरिंग होता है और तमाम यहाँ पे स्टाफ हैं और आपको पूरा दिखाना चाहूँगा क्या क्या बनता है। और ये पूरे अपने भारतवर्ष में बाहर तक ये माल जाता है और अंदर भी दिखाना चाहेंगे तमाम। इधर आगे बढ़ के भी दिखाइए यहाँ पे कितने लोगों का इनसे रोजगार है, जुड़ा है। देखिए ये आप लोग काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कितने लोगों का इससे रोजगार है, उनका उज्जवल भविष्य है। और ये आप देख सकते हैं, चूँकि इस समय लंच का भी टाइम चल रहा है, मेरे आने से पहले लंच हो चुका था। यहाँ पे कुछ लोग बचे हैं जिनका थोड़ा सा अधूरा काम रह गया। ये देखिए पूरा तकनीकी देखिए, एक से एक बैग 2 in 1 3 in 1 आपको जो पूरा ब्रांडेड चीज़ बनती है। और इससे आपको और थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाइएगा। लगभग इसमें ऑनर से ही पूछ पाएंगे कि कितने मजदूरों का ये यहाँ काम चलता है, उनका उज्जवल भविष्य। आइए इस कंपनी के ऑनर से हम मिलते हैं और यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। सर अपना परिचय बताएं। खबर ए टू जेड में स्वागत। मैं मनीष रुंगटा, हमारी फर्म है मनीष अटैची फैक्ट्री के नाम से, जो 2011 से संचालित है और बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन कुछ 2018 में जो है 22/11/2018 को हमारी फैक्ट्री में आग लग गई 10:40 पर, जिसकी सूचना दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दी गई। इनके अलावा उत्तर प्रदेश फायर सर्विस देवरिया, जिला अधिकारी देवरिया, पुलिस कप्तान तथा सहायक निदेशक कारखाना जिनकी ऑफिस गोरखपुर में है, उनको सूचना दी गई। यह अन्य सलमणि त्रिपाठी जी से। और इस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, MSME पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है कि उद्योग लगे, अधिक से अधिक टैक्स जमा हो, लोगों को रोजगार मिले। उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी की नाकामी की वजह से उद्यमियों का मनोबल टूटता जा रहा है। हर महीने में, हर साल उद्यमी जो है अपना ये प्रीमियम जमा करता है और अगर कोई बात हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देने में आनाकानी करने लगते हैं, जिसका साक्ष्य हमारे पास करीब करीब 200 से 250 पन्ने में है, जिसमें पेपर कटिंग वगैरह सब लगी है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और ये पूरा अपने पढ़ पा रहे हैं। और लास्ट में ये पढ़ लीजिए आपने कि अतः प्रार्थी का क्लेम पूर्णतः दिया जाए और हर एंगल से सही है। यह कि अगर क्लेम नहीं दिया गया तो इंश्योरेंस करने का कोई मतलब नहीं है। यह कि प्रार्थी को बैंक द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रार्थी के मकान को नीलामी करने की प्रार्थी आत्महत्या करने पर उतावल है।
तो समस्या सिस्टम पे सवाल पे खड़ा होता है, जबकि ये सरकार जो सिस्टम ला रही है उनके नीचे के जो अधिकारी हैं, जो अपने उत्तर प्रदेश के जो लघु उद्योग को देख रहे हैं, बैंक देख रहा है, चाहे वो जिसके सिस्टम देख रही है, अगर सरकार लागू कर दे रही है कोई भी उज्जवल भविष्य के लिए, बेरोजगारों के लिए, उद्यमियों के लिए, तो फिर वो सिस्टम फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? ये कहाँ की कमी रह गई है? आखिर ये अगर ये शख्स पे अगर कुछ हो जाता है तो इतने लोग जो आपने दिखाए थे हमने अपने, ऐसे तमाम लोगों का उज्जवल भविष्य खत्म हो जाएगा। लेके दिल्ली तक फैक्ट्री चला रहा हूँ, 200 से 250 आदमियों को जो है रोजगार दिया हुआ हूँ। माननीय विधायक जी से कई बार मिला गया, उन्होंने माननीय सलम मणि जी से कई बार मिला गया, उन्होंने कहा कि ये काम आपका हो जाएगा। उन्होंने प्रयास किया लेकिन कोई हमको रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं चाहूँगा कि हमें एक मौका मिले, उनके द्वारा हमारी बातों को इंश्योरेंस कंपनी के जीएम साहब सुने और इसको जल्द से जल्द त्वरित करें कि हमारा जो है क्लेम मिल जाए कि हम बैंक को देकर क्लीन चिट पाएं और आगे अपने व्यापार को जो है बढ़ाते रहें। और हमें एक मौका माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अगर मिलने का 2 मिनट 3 मिनट का टाइम मिला तो हम बहुत बड़ा उद्योग लगा रहे हैं। अभी यहाँ देवरिया में जो है ईवी प्लांट ला रहे हैं जी, उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट ला रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट करीब 8 करोड़ रुपए का है और ये 15 दिन में चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनना, ई रिक्शा बनना, लोडर बनना, तो उस संदर्भ में भी हम चाहते हैं। और ये हमारा जो मामला है इंश्योरेंस क्लेम का, मैं सर 1 मिनट बात करूंगा कि सर से आपने सुना मनीष जी से कि ये चाहते हैं कि सरकार हमें उद्यम बड़ा उद्योग करने के लिए बड़ा हमें ऑफर दे रही है, और हम लगे हैं कि अपने देवरिया जिला में लगभग हम 500-1000 लोगों को रोजगार दें। लेकिन समस्या जाके सिस्टम पे खड़ा हो जाती है, इंश्योरेंस पे, कि अगर फिर भी अगर कोई ऐसी सिस्टम हो गए, कोई घटना बाय द होना अगर हो गई, तो फिर इंश्योरेंस कंपनियां के लिए जो इंश्योरेंस जमा होता है, फिर हमारी समस्या फंसी की फंसी रह गई। आज वो जो 2018 की समस्या आज भी झेल रहे हैं और उसका EMI पे कर रहे हैं बैंक को, तो फिर ये समस्या हो ना, तो इसका जवाबदेह कौन जिम्मेवार होगा? सब मैं सिस्टम से सवाल करूंगा यहाँ के इंश्योरेंस कंपनियों को। जो इंश्योरेंस कौन सी कंपनी थी सर? द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज जो इसके ऑर्गेनाइज देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी कंपनी की कैपेबिलिटी, भरोसा टूट जाएगा और आप समय रहते इसको संज्ञान में लीजिए। और ये मेन मकसद न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाना ये है कि आपसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं। हाँ, अगर भविष्य रहते, समय रहते, अगर एक व्यापारी का आपने अगर नहीं इंश्योरेंस दिखा और नहीं आपने सही समय रहते इनकी पेमेंट को पूरा किया, तो ये धीरे धीरे सरकार की जो सिस्टम है अंधविश्वास होती जाएगी और सरकार की छवि खराब होगी। तो मेरा दिखाने का मेन मकसद ये था कि आप जो इंश्योरेंस वाले हैं और यहाँ के जो सिस्टम है, अधिकारी हैं और आदरणीय CM योगी जी हैं और जो इसके भी अधिकारीगण हैं लखनऊ के, यहाँ पर अगर इस वीडियो के माध्यम से आप तक जनहित जानकारी पहुँच रही है, तो ये मनीष जी की आके इस समस्या को निदान कराइए अपने कर्मचारियों द्वारा, अपने सिस्टम द्वारा, ताकि उद्यम व्यापार बढ़ सके और विश्वास दिलाया सके और रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल सके। तो सर बताइए कौन सा कंपनी है जिससे क्या क्या रोजगार मिल सकता है? हम इस तरह की ट्रॉली बैग बनाते हैं जी, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं जी। इसको हम उसरा बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में बनाते हैं। ये 100% अनब्रेकेबल प्रोडक्ट होता है, जो टूट जाए गिर जाए तो भी नहीं टूटेगा। ये RPL ब्रांड से आती है जी। RPL के नाम से हर जगह जाती भी है और ये टूटने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं आप देख सकते हैं। ये 3 इयर्स का वारंटी है इसमें, इससे बड़ा कोई और इसका चीज़ नहीं प्लांट उसरा में लगा हुआ है और दूसरा प्लांट हमारा EV तुरंत लगने वाला है जी। और एक फैक्ट्री हमारी दिल्ली में भी चलेगी। का रोजगार चल सकता है अपने यहाँ? अभी हमारे यहाँ लगभग 90 आदमी काम कर रहे हैं अलग अलग फर्म में। किसी में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 16 है। इस तरह से नियम वाइज काम हो रहा है उसरा में। उसरा में हमारे पास 3 प्लाट है और वहाँ काम अच्छा खासा बहुत हो रहा है। अभी हम ये फ्रिज की बोतल बनाने का भी प्लांट लगा रहे हैं, जिसको इसको फुलाकर हम लोग फ्रिज की बोतल बना देते हैं जी। इस तरह की बोतल बना देते हैं, भी काम चल रहा है। इसमें ये 15 तारीख से चालू हो जाएगा प्लांट उसरा बाजार में जी। तो हमारा जो है कहना है कि माननीय सलम मणि जी से, रुकिए,
मैं पूछना चाहूँगा कि सर ये जो उस समय का जो पेपर गजट है उस समय कितना नुकसान हुआ फैक्ट्री में, वो भी अवेलेबल है पूरे रिकॉर्ड। इनके पास ये बताना है कि हमारे पास 300 पेजों का रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रेस वाला रिकॉर्ड हो या कागजी जो कार्रवाई होती है वो रिकॉर्ड हो। मेन फोकस इनका ये है सर का कि अगर सरकार के सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है, सरकार अगर सारी चीज़ अवेलेबल कर रही है युवाओं के लिए, रोजगार हेतु के लिए, तो जो MSMS द्वारा जो लघु उद्योग खोला जा रहा है उनके उज्जवल भविष्य के लिए अगर इंश्योरेंस कंपनियां में अगर कोई दिक्कत होती है तो इसलिए ना इंश्योरेंस किया जाता है कि उनकी समस्या कोई होगी तो उसका प्रीमियम एक भरते हैं। अब भरने के बावजूद उस पर अगर आगजली हो गई और उसके बाद भी आज तक 2000 कौन सा सन 2018 में आग लगी थी। आग लगी, उस समय हमने करीब 1.5 करोड़ रुपए फाइनेंस लिया था। 1.5 करोड़। आज 2026 हो गया, 27 हो गया, होने जा रहा है और अभी तक आज तक भी टैक्स पे कर रहे हैं उसका। अभी भी उसका जो है EMI हम जमा करते हैं, उस फर्म में टैक्स जमा करते हैं क्योंकि हमारी गुडविल खराब ना हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कम से कम इंश्योरेंस कंपनियों पर कड़ाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वहाँ के जनरल मैनेजर को मीटिंग में लिया जाए और उनसे ये क्रॉस क्वेश्चन किया जाए कि उद्यमियों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उनके सर्वेयर कहते हैं कि दिस इज ए जेन्युइन केस इन द नेचर ऑफ एक्सीडेंटल। वो स्वीकार करते हैं कि ये एक प्राकृतिक केस है, आपदा है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिल रहा, इसका क्या वजह है। और मैं लगातार बैंक से प्रताड़ित हो रहा हूँ, लगातार। वो पेपर दिखाना चाहिए जो बैंक से जो आपको नोटिस है, इसके जो ऑनर थे, तो इसके पूरा रिज्यूम आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये माननीय विधायक जी से भी मिला गया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये मामला आपका जल्द से जल्द खत्म करा देंगे, माननीय सलममणि त्रिपाठी जी से। और इस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, MSME पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है कि उद्योग लगे, अधिक से अधिक टैक्स जमा हो, लोगों को रोजगार मिले। उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी की नाकामी की वजह से उद्यमियों का मनोबल टूटता जा रहा है। हर महीने में, हर साल उद्यमी जो है अपना ये प्रीमियम जमा करता है और अगर कोई बात हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देने में आनाकानी करने लगते हैं, जिसका साक्ष्य हमारे पास करीब करीब 200 से 250 पन्ने में है, जिसमें पेपर कटिंग वगैरह सब लगी। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और ये पूरा अपने पढ़ पा रहे हैं और लास्ट में ये पढ़ लीजिए आपने कि अतः प्रार्थी का क्लेम पूर्णतः दिया जाए और हर एंगल से सही है। यह कि अगर क्लेम नहीं दिया गया तो इंश्योरेंस करने का कोई मतलब नहीं है। यह कि प्रार्थी को बैंक द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रार्थी के मकान को नीलामी करने की या इनकी जो हानि हुई है उसको दें ताकि ये आने वाले भविष्य को उज्जवल भविष्य दे सकें। इसी के साथ मैं विमल कुशवाहा, खबर A to Z से कैमरामैन अमित के साथ आपको जय हिंद, जय भारत।